नमस्कार दोस्तों, बीते कई दिनों से राजस्थान की राजनीति में दो सवाल सबसे प्रमुख थे। पहला, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? और दूसरा, आखिर राजनीतिक नियुक्तियों का क्या होगा? लेकिन दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अब एक बार फिर हलचल तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही अब उन राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है, जिनका भाजपा के हजारों कार्यकर्ता पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या अब भजनलाल सरकार बोर्ड, निगम और आयोग में खाली पड़े पदों को भरकर चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है? चलिए इस वीडियो में इस पूरे मामले को तफसील और विस्तृत रूप से समझते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार को बने 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी कई बोर्ड, निगम और आयोग और अकादमियों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। अब जैसे ही पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हुई है, वैसे ही इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले संगठन से जुड़े लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी देकर राजनीतिक संतुलन साध सकती है। दरअसल भजनलाल सरकार बनने के बाद से ही संगठन के कई कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ खाली पद भरने का सवाल नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की चुनौती भी है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि चुनावी माहौल में होने वाली ये नियुक्तियां पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती का माध्यम भी बन सकती है। दोस्तों, राज्य में लोकायुक्त सहित करीब 9 प्रमुख आयोगों और संस्थाओं के शीर्ष पद लंबे समय से रिक्त हैं। इतना ही नहीं, कुछ आयोग में नियुक्तियां नहीं होने के मामलों में पहले हाई कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था। यानी अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, बता दूं कि राजनीतिक नियुक्तियों में 3 पद सबसे ज़्यादा अहम माने जाते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं समन्वय समिति, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इन पदों को पिछले कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। ऐसे में इन नियुक्तियों पर सभी की नज़रें फिलहाल के रूप से टिकी हुई है। अगर पिछली कांग्रेस सरकार की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले बोर्ड, आयोग और अकादमियों में 100 से ज़्यादा राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी। 4 नेताओं को कैबिनेट मंत्री और 31 से ज़्यादा नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। हालांकि कुछ नियुक्तियां आचार संहिता लागू होने के कारण पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकी। अब भाजपा सरकार के सामने भी लगभग वैसी ही स्थिति बन चुकी है। चुनाव से पहले इन पदों को कब और किस तरह भरा जाता है, ये देखना है। हालांकि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं में नियुक्तियां पहले ही कर दी है। इनमें राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, किसान आयोग, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, देवनारायण बोर्ड, श्रीयादे माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड और राज्य वित्त आयोग शामिल है। इसके अलावा आरपीएससी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे प्रमुख संस्थाओं में भी नियुक्तियां हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कई बोर्ड, निगम, आयोग और अकादमियां अब भी नई नियुक्तियों का इंतजार कर रही है। ऐसे में दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार राजनीतिक नियुक्तियों का बड़ा फैसला लेकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी, या फिर कार्यकर्ताओं का जो इंतजार है वो अभी और लंबा होगा। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में इन नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज है और आने वाले दिनों में सरकार के फैसले पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी रहेंगी। सवाल आपसे ये है दोस्तों कि आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।